अतिथिगण, शिक्षक समुदाय एवं यहाँ अन्य मुन्ने प्यारे शिक्षार्थी, आज का दिन हम लोगों के लिए ही नहीं पूरे शिक्षाविद एवं शिक्षा जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में जाना जाता है। इसी में फाउंटेन अकेडमी आप सबों को आमंत्रित करते हुए सभाषण देते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य हमारा यह है कि धर्म कभी हमें यह नहीं कहता कि आप ये भाषा नहीं पढ़ें, वो भाषा नहीं पढ़ें। आपने सुना होगा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदोस्ता हमारा इस भारत भूमि जो है विश्व के मानस पटल पर सभी धर्म का समन्वय है। यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि भी नागरिक में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको राजनीति शास्त्र आज कहा जाता है। यहाँ सभी धर्म को वैधानिक रूप से समान दर्जा दिया गया है और जिनके जन्मदिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आज हम लोग 133वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं और आशा है आगे भी मनाते रहेंगे हमारे शिक्षक समुदाय एवं शिक्षा से जुड़े सभी लोग। आपने सुना होगा कि गुरु की महत्ता क्या होती है। शायद संस्कृत में एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, तो हमारा पथ प्रदर्शक होता है, लेकिन सबसे पहला गुरु हमारी कौन, जन्म देने वाली माँ होती है। वो हमें जैसा संस्कार डालेगी उसी के वशीभूत हमें आगे चलना पड़ेगा। गुरु उसके बाद आते हैं, बीच में एक स्थान पिता का भी जुड़ता है। उनकी गाधी कमाई से भी मेरा संस्कार तय होता है। वो किस रूप के आय से हमें पालते हैं यह भी हमारे संस्कृति को बताता है। और एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया है और ये खासकर हिंदी और संस्कृत से अधिक जुड़े हुए थे। इनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि इससे पहले हमारे शिक्षकों ने बताया है। अब रह गई बात कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आपने सुना होगा, शिक्षा बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोड़ सकता है धन। यह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, यह खरीदने की वस्तु नहीं है, या किसी हाट बाजार में नहीं मिल सकती। यह ग्राह्य वस्तु है या दान की वस्तु है। मेरे पास कुछ हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इसमें आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जहाँ कई देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए। वहाँ कई भाषाओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन उसमें भी यह दर्ज है कि शिक्षा जो हम देने और लेने का काम करते हैं इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन देने और लेने का दोनों काम हो जाता है। शायद आपके 9th या 10th के हिंदी में या पास भी। कहना यह है कि आपने सुना होगा, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिनको विदित बताए। आज ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक साधारण शिक्षक, शिक्षा समुदाय से जुड़ करके जहाँ से अध्ययन किया वहीं से सेवा की शुरुआत की और हमारे समाज को अपने जीवन के अधिकांश भागों में किया। जब इन्होंने BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, उस समय भी ये शिक्षा दान करने के पीछे ही इनका मूल अभियान था, जिससे वहां तक इन्हें सफलता प्राप्त हुई। आज भी आप जानते हैं शिक्षा के बिना मनुष्य क्या होता है, निरामूर्ख होता है, वह मरा हुआ होता है। वह जीवन तो जीता है, लेकिन संस्कृत में आपने श्लोक सुना होगा जिसमें बताया है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, हमसे अच्छा बेहद पशु। जैसे आपने सुना होगा मानव सबसे पहले कुत्ता को पाला, क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से। उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जंगल में जंगली जीवन जो जीते हैं, फिर से पशुओं से हमें सुरक्षा मिल सके। तो गुरु की महत्ता अपने आप में अलग होती है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि हमारी भाषा सीखो और हमारा नहीं सीखो। इन्होंने बाइबिल का अध्ययन 12 वर्ष की अवस्था में ही पूरा कर लिया था।
इनका विवाह 10 वर्ष की, जिसको आज कहते हो बाल विवाह, अपने ही संबंधियों के लड़की से कर दिया गया था। गलत उस समय भी था, गलत आज भी है, लेकिन आज शिक्षा के दायरे में आकर हम सभी उससे बहुत अलग होते जा रहे हैं। जब ये पहली बार राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए, उसी समय से इनका जन्मदिन मनाने की प्रथा शुरू है, जो आज भी चल रहा है। इनका शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। तो इन्होंने यही कहा था कि मेरी ही जन्मदिन क्यों मनाई जाए, मेरी ही जन्मदिन क्यों मनाई जाए, क्यों न मेरे कर्मों के आधार पर जो इससे जुड़े हुए आगे या पीछे के जो लोग आएंगे उनका भी सम्मान इससे हो जाए। इसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। आज यह मेरे ही देश में नहीं, विश्व स्तर पर भी कई देशों में मनाई जा रही है। जैसा कि आपने सुना है, आपका पड़ोसी देश जो आपसे विभाजित होकर अलग हुआ पाकिस्तान, वह अक्टूबर में इसी तिथि को मनाता है, अर्थात 5 अक्टूबर को मनाता है। हमारा पड़ोसी देश चीन इसी महीने में 10 तारीख को मनाता है। लेकिन आज हमारे देश में 5 सितंबर शिक्षक समुदाय के लिए एक सबसे बड़ा गौरवान्वित होने का स्थान प्राप्त करता है। इस दिन हमारे राष्ट्रीय सरकार, राज्य स्तर की सरकार या निचले स्तर के जो हमारे समाज में शिक्षक केंद्र हैं, उस पर शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, ताकि वे अधिक से अधिक मेहनत करके हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। या कोई जरूरी नहीं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, हम इस्लाम है तो हमारी राष्ट्रभाषा उर्दू बन जाए, नहीं। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। एक आदमी कई भाषा का जानकार हो सकता है। ये भी महान पुरुष 4 भाषा से शिक्षा की अमूल्य सर्वोच्च उपाधि को प्राप्त करके अपना नाम रोशन कर चुके हैं। अपना नाम तो रोशन किया ही, अपने माता और पिता का भी नाम रोशन किया, साथ ही पूरे समाज का एवं पूरे राष्ट्र का। ये राजदूत के रूप में भी जाने गए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय सरकार बनती है उसमें भी शिक्षकों के सम्मान में उनका 2-4 पद सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि विभिन्न गंभीर मुद्दों पर शिक्षा के आधार पर उसका संपादन अर्थात उसका फैसला, निर्णय लिया जा सके। और शिक्षा का मूल उद्देश्य है पशुता को दूर करना। मानव जन्म लेता है, उस समय वह अबोध होता है, एक सादा कागज होता है, उस पर हम जो लिखेंगे वो भी लिखेगा। यह कोई जरूरी नहीं कि अगर हिंदू का बच्चा हो उसको हम अरबी पढ़ाना शुरू करें तो नहीं पढ़ेगा। कोई अरबी का हो तो वह हिंदी भाषा नहीं पढ़ेगा, संस्कृत नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये जान जाइए कि दुनिया की जितनी भी 22 राजभाषा बनाए गए हैं उसमें संस्कृत सबकी जननी है। संस्कृत नहीं तो संस्कृति है, और संस्कृति नहीं तो हम नहीं। पहले हम, तब मेरा परिवार बनेगा, फिर परिवार से समाज बनेगा, गांव बनेगा, देश बनेगा। विश्व का एक जितना भी प्रकार है, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, और हम सबों का लक्ष्य है एक सभ्य सुशिक्षित जीवन जीना। इसलिए धर्म आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कौन राष्ट्रपति हुए हैं जिनको एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे से दोस्ती थी, तो जब शिक्षक ने उनके बीच एपीजे अब्दुल कलाम को जब एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे से दोस्ती हो गई थी तो शिक्षक ने उसमें भेद डालना शुरू किया। तो उनके पिताजी ने आकर कहा ब्राह्मण परिवार से कि देखिए, आप एक शिक्षक होने के नाते ऐसा काम न करें, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एक श्वेत कागज होते हैं, सादा कागज होते हैं, उन पर जो हम लिखेंगे वही लिखेगा। अर्थात मित्रता किसी से की जा सकती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, और बच्चे का न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है, उसका एक ही जाति है, विद्यार्थी, और लक्ष्य है विद्या अर्जन करना। अतः हम आप भी अपने
समुदाय परिवेश में रहकर जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना। इसी के साथ मैं अपनी चंद शब्दों को विराम देता हूं।